बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 के आनंदमय की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 9 का अभ्यास करते हैं। तो चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। दहाई के लिए 10 और इकाई के लिए 1 लिखकर संख्याओं को दिखाइए। 10 एक का समूह बनाकर उनको 10 में बदलें और घटाव करें। बच्चों, इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले ये चित्र देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 37 में से 18 घटाना है तो हम 19 आएगा। ये तो हम कर लेते हैं उधार लेकर। 7 से 8 कम है तो ये उधार लेगा और यहाँ पर 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया 9 और इधर 2 में से 1 गया तो 1 19 उत्तर आएगा। अब इधर हम लोग देख लेते हैं। 37 को हम लोग 10 10 30 और धन 7 ऐसे लिख सकते हैं। 37 ठीक है बच्चों। हाँ, तब इसमें से 19 हमें घटाना है तो 10 काटेंगे और यहाँ से 9 काट देंगे। ठीक है, ठीक है। 9 काटने के बाद हमारे पास 8 काट देंगे तो 18 कट गया। देखिए ये 18 10 और ये 8 काटने पर और फिर हम जितनी संख्या बच रही है उसको पूरा जोड़ लेंगे, मतलब 7 8 9। ठीक, इकाई का अंक बचा है 9 और दहाई का कितना बचा है, जब हम काट लेते हैं तो 1 10। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ हमें 32 में से 18 घटाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 32 30 धन 2 32 है। इसमें से हमें क्या घटाना है 18। यहाँ से 10 काटेंगे और इस 10 को फैलाकर लिख देंगे। देखिए विस्तृत रूप में ऐसे लिख लेंगे। तो इसमें से हमें 8 काट देने हैं, 8 काट लेंगे और 2 यहाँ का बचा और 2 यहाँ 4 10 10 14। ठीक है, इस 10 का हम लोग विस्तार करके लिखा है तो हमारे पास ये 10 बच रहा है और इधर से 2 और इधर से 2, यानी इकाई के स्थान पर 4 और दहाई के स्थान पर 1 लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए 35 में से 19 घटाना है तो 35 को हम 10 10 30 ये 5 35 लिख सकते हैं। हमें घटाना क्या है 19। तो ये तो 10 कट जाएगा बच्चों। इस 10 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे जिससे हम काट सकें। ठीक है, तो हमें 9 काटना है तो 9 काट लेते हैं 9 और यहाँ पर 5 बचे हैं, 5 1 6 और 10 ये बचा है। इस वाले 10 को हम लोग फैला के लिख के फिर काटा है हम लोगों ने। तो दहाई की जगह पे 1 और इकाई की जगह पर 6 लिख लेंगे। इसी प्रकार नीचे का प्रश्न करेंगे। अब चलते हैं प्रश्न 2। घटाव को चित्र में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 20 30 तो 32 32 में से हमें क्या घटाएं कि 14 आए। ठीक, तो हमें 32 में से क्या घटाना है, तो सबसे पहले हम 32 में से 14 घटाते हैं तो 18 आएगा। ठीक तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे 10 और 18 ये घटा देने पर 10 और 4 14 बचेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसको भी आप कर लीजिए। अभ्यास 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1 देखते हैं बच्चों। दिए गए घटाव से सवाल को हल कीजिए। ठीक, सबसे पहले संख्या देख लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 धन 30 63 है। कुल गेंदें कितनी हैं 63। गेंद का समूह दहाई में 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दहाई में 60 लिख सकते हैं। दहाई में इसकी संख्या 6 लिखेंगे और खुले गेंद देखिए ये है 3, यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, 63 से 27 गेंद निकालने पर कितने गेंद बचेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर कितने गेंद निकालेंगे 27 10 10 4 24 25 26 27 गेंद निकालेंगे तो कितने बचेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं 10 20 30 और ये 6 36 गेंदें बचेंगे। अपने कार्य पुस्तिका पे लिखिए बच्चों। और हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं, जो कि इस तरह के प्रश्न पहले भी कर चुके हैं हम लोग। दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 लिख के संख्याओं को दिखाइए। 10 एक का समूह बनाकर उनको 10 में बदल ले और घटाव करें। देखिए 63 में से यहाँ हमें 18 घटाना है। ठीक ठीक, तो 63 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 10 10 को हम 6 बार और 3 को ऐसे लिखेंगे, लेकिन हमें 18 घटाना है तो 1 तो 10 यहाँ कट जाएगा बच्चों। देखिए ऐसे काट सकते हैं और 1 10 को हम लोग नीचे ले चलते हैं और उसको विस्तार रूप में लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हमें 8 घटाना, 1 2
3 4 5 6 7 8 घटा दिया। अब क्या करेंगे, गिन लेते। इस 10 को तो ये हम लोग घटा दिया, 10 20 30 40, ठीक 40 हो गया। और ये लेंगे तो हम 5, मतलब दहाई के स्थान पर 4 और इकाई के स्थान पर ये बची हुई जो 5 संख्या है वो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी बात। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार आप सारे प्रश्नों को कर लेंगे। अब आते हैं अभ्यास 3 के प्रश्न 1 पर। प्रश्न को अनुमान विधि से हल कीजिए और उचित उत्तर पर क्रॉस यानी गलत का निशान लगाइए। ठीक है, चलिए बच्चों इसका प्रश्न 1 पढ़ते हैं। प्रश्न की अनुमान विधि से हल कीजिए और उचित उत्तर पर गलत का निशान लगाइए। देखिए, टेडी बियर है 54 रुपये का, कार है 12 रुपये की और 30 रुपये की डॉल है। ठीक है, तो हम अनुमान विधि द्वारा इसको जोड़ लेते हैं तो ये 65 आएगा। 65 और ये 95 के लगभग आना चाहिए, जिससे हम क्या 100 रुपये से तीनों खिलौने खरीद सकते हैं। तो हाँ, हम लोग 100 रुपये में तीनों खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। 2 दिए गए घटाव तत्व के अनुमान विधि से हल कीजिए और सही उत्तर से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर अनुमान विधि द्वारा हमें घटाव करने हैं मौखिक, जल्दी जल्दी। यहाँ पर हम लोग इसको 75 मानकर घटाव करेंगे तो 30 से कम उत्तर आएगा। यहाँ पर हम इसको 85 मानकर घटाव विधि द्वारा करेंगे तो 50 उत्तर आएगा। इसी प्रकार आप मिला लीजिए और आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 3 देखते हैं। दिए गए घटाव तथ्यों के अनुमान विधि से सही या गलत तय कीजिए और सही का निशान लगाइए। ठीक है बच्चों, अनुमान विधि द्वारा देखिए, इसको हम 65 मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर 65 है, 40 घटाएंगे तो अनुमान लगा सकते हैं कि 65 में से अगर हम 45 घटाएंगे तो 20 के लगभग आना चाहिए, लेकिन ये 40 है जो कि गलत उत्तर है। ठीक है, और अब देखिए इसमें 95 में से अगर हम 85 घटाएंगे, अनुमान मान लेते हैं कि ये 85 है तो डायरेक्ट 10 सही उत्तर है। ठीक है, लगभग आ सकता है। 60 में से अगर हम 14 घटाते हैं, 60 में से 14 घटाएंगे तो 20 तो आएगा नहीं, 20 के लगभग गलत उत्तर है। इसी तरह 40 में से 12 घटाएंगे तो 30 के लगभग आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप ये दोनों उत्तर देख लीजिए, अपनी कार्य पुस्तिका में भर लीजिए। प्रश्न चौथा हम लोग करते हैं 4। तालिका में दी गई संख्याओं के आधार पर अनुमान विधि से घटाव के उत्तर ढूंढकर लिखिए। देखिए, अनुमान विधि में हम जो संख्या 2 5 बढ़ाकर उसको राउंड फिगर में बना लेते हैं। राउंड फिगर मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि 87 संख्या है तो हम इसको 90 मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं, 90 और इसको 80 मान सकते हैं। 90 में से 80, ठीक है 80 मान सकते हैं। तो घटाएंगे तो मिनिमम इस ग्रिड से हमें उत्तर भरना है। तो ये सबसे कम संख्या 10 है तो हम इसमें 10 भरेंगे, क्योंकि हमें ग्रिड के हिसाब से भरना है। तो यहाँ पर 5 भरेंगे। ठीक, अब इसी तरह इसको देखते हैं, इसको हम 80 मान लें और 80 में से 50 घटा दें तो हम अनुमानतः 30 इसका उत्तर इस ग्रिड से भर सकते हैं, इस ग्रिड जो बॉक्स दिया है। इसी प्रकार इसको हम 100 मान लेते हैं, 100 में से 32 घटाएंगे तो इसको लगभग 65 लिखा जा सकता है। और कोई संख्या तो देखिए बच्चों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको इस बॉक्स से लिखना है, इसीलिए हम इसको 65 लिखेंगे। 20 35 और 25 के नहीं लिख सकते हैं। 80 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 50 लिखेंगे तो कम और 90 लिखेंगे तब भी ज़्यादा। हमको इस ग्रिड के हिसाब से चलना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। उसी प्रकार अनुमान विधि द्वारा इसको 70 मानेंगे। ठीक है, 70 में से 45 किया तो लगभग 20 आ सकता है, तो यहाँ 20 भर लेंगे बच्चों। इसी प्रकार ये चारों उत्तर आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 90 मान लीजिए, 90 में से 10 किया तो अनुमानतः 80 आना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर आप 70 मान लीजिए, 70 में से 20 किया तो अनुमानतः 50। 1 या 2 संख्या हम लोग अंक बढ़ाकर राउंड फिगर में कर लेते हैं। ठीक है, और आसानी से उत्तर मिल जाता है अनुमान विधि में। ठीक, वो
जो उत्तर होता है वो बिल्कुल सही नहीं होता है बच्चों। ठीक, उसको हम अनुमान लगा के जल्दी जल्दी कर सकते हैं कि हमें कुछ चीज़ खरीदना है, अनुमान लगा के हम इतने तक में आ जाएगा और उसमें से 1-2 रुपये बच जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, चित्र में घटाव को प्रदर्शित कीजिए। देखिए यहाँ पर 32 चित्र है, 32। ठीक है, और हमें उसमें से 10 घटाने हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 घटा दिया। ठीक है, तो आया कितना उत्तर, इसको गिनिए तो 22 आएगा। तो यहाँ उत्तर 22 लिखिए। इसी प्रकार देखिए बच्चों, इसको भी लिख सकते हैं। टॉफ़ी है, टॉफ़ी है जो कि 18 है। 18 में से 12 घटाना है हमें। 2, 4, 6, 8, 10, तो 12 घट जाएगा और बचेंगी कितनी टॉफ़ियाँ, 2, 4, 6 टॉफ़ियाँ आप लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर भी उसी प्रकार है, जग बने हुए हैं, इसमें से हमें घटाना है। तो कितने जग है पूरे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 में से अगर 3 चला गया है तो बचेगा कितना, 11। ठीक, इसी प्रकार दूसरा भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र के द्वारा देखिए घटाव को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर चित्र है, 18 जग है। ठीक, और उसमें से हमें 13 घटाना, नीचे 10 है और ऊपर 3 है। 2, 4, 6, 8, 9 है और ये 10 हो गया और ऊपर 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 5। इसी प्रकार आप काट के अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और मिलान कर लीजिएगा मेरे वीडियो से। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेन फ्रेम, ट्रेन फ्रेम की मदद से घटाव कीजिए। देखिए यहाँ पर 10 है, 20, 30, 40, 43, 43। ठीक है, और 43 में से हमें कितना घटाना है, 8। कितना घटाना है बच्चों, 8। तो हम लोग 8 घटाते हैं। ये देखिए 5 कट कर दिया, 6, 7, 8। ठीक, 8 कट कर दिया। अब देखते हैं कितना बचा है, 10, 20, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, 10, 20, 30 और ये 5, 35। यहाँ उत्तर आप 35 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया जो हम लोगों ने पहले कई बार किए हैं। दहाई के लिए 10 और एवं इकाई के लिए 1 लिखकर संख्याओं को दिखाइए। 10 1 का समूह बनाकर उनको 10 में बदलें और घटाव करें। देखिए यहाँ पर 81 और 65 है। 81 में से हमें 65 घटाना है। ठीक, तो 1 10 जो है उसको हम तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह लिख लेंगे 10। ठीक, और 1 10 को हम 6 काटना है, हमें 6 काट देते हैं। 8 है, 8 में से 6 कट गया, 6 कट गया और 1 10 नीचे चला गया। ठीक, बचा दहाई के स्थान पर 1। ठीक, कलर चेंज करते तो समझ में आएगा बच्चों। दहाई की जगह पे 1 बचा है तो इसको लिख लेते हैं। अब नीचे का देखते हैं कि क्या घटाना है। 5 हमें घटाना है, 1 2 3 4 5 घटाएंगे और बचा कितना, 1 2 3 4 5। ठीक, और एक ये हो गया 6। ठीक, और ये सॉरी बच्चों ये थोड़ा गड़बड़ है, फिर से देखते हैं। देखिए पहले हम 81 लिख लेते हैं। 8 बार 10 लिखा हमने और 81 हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर हमें 1 10 को फैला कर लिख लेना है इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह लिख सकते हैं बच्चों। अब हमें 65 घटाना है। क्या घटाना है, 65। देखते हैं, देखिए ये तो 10 हो गया, 10 20 30 40 50 60 और नीचे से हम कितना काटेंगे, 5। 1 2 3 4 5 काट दिया। अब देखते हैं बचा कितना। ठीक, देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 बचा। ठीक, और ये दहाई के स्थान पर 10 1 बचा हुआ तो एक दहाई के स्थान पर लिखेंगे और जो खुले हुए हैं वो 6 है तो यहाँ 6 लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप दूसरा भी कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमान विधि से दिए गए घटाव प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए अनुमान विधि से हमें करना है, एग्जैक्ट उत्तर अनुमान विधि में नहीं आता है तो हम लोग छोड़ते हैं।
और इसको पढ़िए, 100 रुपये से दिए गए वस्तुओं को खरीद सकते हैं, हाँ या नहीं। तो हम लोग वस्तु का मूल्य जोड़ने की कोशिश करते हैं। 20 30, 30 30 60, धन 10 70, ठीक है 70 हो गया। और ये 15 5 20, ठीक है 70 20 कितना हुआ 90, 90 हुआ और ये 93, मतलब इस वस्तु हम खरीद सकते हैं 100 रुपये में। चलिए आइए, लखनऊ से मेरे शहर जाने के लिए एक टिकट 28 रुपये के हैं। अनुमान लगाकर बताइए कि 50 रुपये के 2 टिकट खरीद सकते हैं। मान लीजिए हम 28 को 30 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 28 को हम 30 मान सकते हैं। 30 30 60, 2 टिकट खरीदने हैं तो 60 हो गए। तो हम इसको नहीं खरीद सकते हैं, ठीक, क्योंकि मेरे पास 50 रुपये ही हैं। चलिए आइए साप्ताहिक पुनरावृत्ति देखते हैं बच्चों। निर्देश के अनुसार खाली बॉक्स में संख्या भरिए। देखिए पहले बॉक्स देखते हैं, इसमें 10-10 जार है, 10-10 टॉफ़ियाँ है, 5 खुली टॉफ़ी है, यानी कि यहाँ पर 35 है, ठीक है, ठीक 35 संख्या है टॉफ़ियों की। अब कुल टॉफ़ियों से 25 घटाइए। अब हमें 25 घटाना है, ये काट दिया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ये काट दिया, ये काट दिया कि 10 10 20 और 5 25, तो बचा कितना 10। तो हम लोग बची टॉफ़ियाँ दहाई संख्या 1 हो गई, और इकाई में तो कुछ खुली तो कुछ है नहीं, तो हम उसके जगह पे 0 लिखेंगे। बची टॉफ़ियों की संख्या हो जाएगी बच्चों 10, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न 2 देखते हैं। निर्देश के अनुसार खाली बॉक्स में संख्या भरिए। घटाए गए चित्र पर गलत का निशान लगाइए, ठीक है, क्रॉस का निशान लगाइए। 10-10 के समूह में बैठी चिड़ियों को घेरा लगाइए, ठीक है, ठीक है। हम लोग घेरा लगा लेते हैं इसमें। ये 10 है चिड़िया, ये भी 10 है, 10 10 20 30 40, ठीक है। और कितनी चिड़िया हैं? 6, तो हो गया 46 संख्या, ठीक। आगे देखते हैं, अब उसमें कितनी कटी है? 19 चिड़ियाओं को घटाए, हमें घटाना है, तो ये तो पूरा 10 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। हमें 19 घटाना है, तो 10 6 16 17 18 19 काट दिया। तो अब बचेंगी कितनी चिड़िया देखते हैं हम लोग बच्चों। देखिए यहाँ 10 10 10 20, 2 4 6 7, तो हम लोग यहाँ पर बचे हुए दहाई में 2 लिख सकते हैं, और समूह के बाहर बैठी चिड़ियाओं की संख्या इकाई में 7 होगा, ठीक है बच्चों। मतलब बाकी बची कुल चिड़ियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। देखिए यहाँ लिख दीजिए। अब दूध के एक पैकेट के द्वारा दाम 21 रुपये है, तो अनुमान लगा कर बताइए कि 100 रुपये में कितने पैकेट दूध मिल जाएंगे। सही उत्तर पर सही का निशान। देखिए कितने का है? एक पैकेट दूध पे लिखा है 21 रुपये, तो अनुमानतः आपको कितने मिल सकते हैं? तो अनुमानतः हमें 4 पैकेट तो मिल सकते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि 5 पैकेट भी मिल सकते हैं, लेकिन 1 रुपया ज़्यादा है, तो 4 ही मिलेंगे। उत्तर भी 4, 8 तो मिल नहीं सकते बच्चों, 7 तो मिल नहीं सकते हैं, ठीक, ठीक है। इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों, तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। मेरे चैनल का नाम है वॉच चैनल, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चों। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको मेरी अगली वीडियो, जो नई वीडियो अपलोड होती है, वो आपको नहीं मिल पाएगी। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।